मुंबई तक काफी हलचल रही। ये हलचल राजनीतिक भी थी और धार्मिक भी थी। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से मिले हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने सत्ता में आज राजनीति और धर्म की एक संयुक्त कुंजी तैयार की है, जिसमें आज का शब्द है अनुष्ठान। इस शब्द का इस्तेमाल किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जबकि मुंबई में उन्होंने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सेतु का उद्घाटन करके विकास के अनुष्ठान को और आगे बढ़ाया है। इन दोनों अनुष्ठानों पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत विकास के अनुष्ठान से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के अनुष्ठान की शुरुआत आज मुंबई से की। यहां उन्होंने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने एक ऐसे समुद्री पुल का उद्घाटन किया जिसकी प्लानिंग सबसे पहले 1972 में की गई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया। इस पुल को सेवरीनावा शेवा अटल सेतु का नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई के बीच मुख्य संपर्क सेतु का काम करेगा। इसके साथ साथ ये पुल मुंबई और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक सीधा सड़क संपर्क भी बनेगा। इसके बनने से अब मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में भी कम समय लगेगा। इस पुल की कई खासियत हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात समय की बचत है। इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी 1.5 घंटे में कम होकर 20 मिनट की रह गई है। हालांकि इसके लिए कार चालकों को एक तरफ का 250 रुपए का टोल भी देना होगा। पीएम मोदी ने इस पुल के उद्घाटन के बाद वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया और कहा कि अटल सेतु नए भारत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर काम लटकाने, अटकाने और भटकाने का आरोप भी लगाया। अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। वायर लगी है, उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा, स्टील इस्तेमाल किया है, उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है, जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। विकसित भारत कैसा होने वाला है, उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। दस साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। सुशासन का ये संकल्प देश भर में दिख रहा है। वैसे आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या एक अटल सेतु से यह सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। मुंबई के मेकओवर में अटल सेतु शुरुआत मात्र है। अटल सेतु के अलावा मुंबई में करीब 32 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनाई जा रही है, जिसमें कई किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से सुरंग के रास्ते से गुजरेगा। इसके बनने से 1.5 घंटे का रास्ता 20 मिनट का हो जाएगा।
इसके अलावा मुंबई में 356 किलोमीटर लंबी मेट्रो रूट की तैयारी है, जिसमें 46 किलोमीटर बन चुका है वो और 147 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के मेकओवर में 2024 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी इसी वर्ष शुरू होने वाला है। अब समझिए कि यह पुल कैसे गेम चेंजर बन सकता है। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र के जीडीपी में 20% का योगदान देता है और देश की जीडीपी में मुंबई का योगदान 6.5% है। लेकिन मुंबई एक लैंड-लॉक सिटी है, जिसके कारण मुंबई से आसपास के शहरों के कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण से मुंबई के पास बसे नवी मुंबई का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। MTHL यानी अटल सेतु का प्लान बनाने वाली एजेंसी CIDCO का मानना है कि अटल सेतु के बनने से मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी अच्छी होगी और नवी मुंबई देश के जीडीपी में कम से कम 1% का योगदान देने वाला शहर बन जाएगा। संकट यह है कि मुंबई शहर पर इतना ज्यादा लोड है कि शहर की रफ्तार थमती जा रही है, धीमी होती जा रही है। अगर आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो मुंबई में कुल 45 लाख गाड़ियां हैं। 6% यानी 2,70,000 गाड़ियां हर वर्ष बढ़ जाती हैं, लेकिन शहर में इस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ती हैं। हर 1 किलोमीटर पर औसतन 700 गाड़ियां होती हैं, जिससे लोगों का ट्रैफिक में बहुत ज्यादा समय जाता है। ऊबर्स मूवमेंट टूल ने अपने सर्वे में दावा किया कि मुंबई में पीक आवर्स में 30 किलोमीटर जाने में कम से कम 90 मिनट का समय लगता है, यानी 1 किलोमीटर के लिए 3 मिनट। ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति में ये इतनी खतरनाक है कि मुंबई में एक आदमी का हर वर्ष 11 दिन का जो समय है वो ट्रैफिक जाम में ही चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रैफिक की समस्या के कारण मुंबई का हर वर्ष कम से कम 41,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान भी होता है। सोचिए, 41,000 करोड़ रुपए में अटल सेतु जैसे 2.5 पुल तैयार हो सकते हैं। मुंबई बिजनेस हब भी है और समुद्र से सटा हुआ शहर भी है। दुनिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जो न सिर्फ बिजनेस हब हैं बल्कि समुद्री शहर भी हैं, लेकिन वहां के मुकाबले मुंबई की ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। अगर आप दुनिया के 4 बड़े समुद्र से सटे शहरों की तुलना करें तो मुंबई के लोग एक दिन में औसतन 66 मिनट ट्रैफिक में गुजारते हैं, जबकि सिंगापुर में 25 मिनट, हांगकांग में 26 मिनट, न्यूयॉर्क में 31 मिनट हर दिन ट्रैफिक में लोग गुजारते हैं। बाकी तीनों जगहों के मुकाबले में मुंबई में ट्रैफिक में 2 गुना समय लगता है।